वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि टर्मिनोलॉजी है किसी भी फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट को या फिर किसी भी फार्मेसी ग्रेजुएट को। इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं फार्मेसी का, या फिर जब हम ड्यूरिंग फार्मेसी जब हमें डोज कैलकुलेशन करनी होती है, या फिर जब हम प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग करते हैं और उसमें कई बार ड्रॉप्स पर या सिरप्स पर ये लिखा रहता है कि अलग अलग एज के अकॉर्डिंग उनकी डोज कैलकुलेशन कैसे करनी है और वेट के अकॉर्डिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ही आवश्यक हो जाती है आपको जानना कि ये कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है और इस टर्मिनोलॉजी में कौन सी एज ग्रुप के लोग आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज, जो कि हम लोग बात करेंगे 0 डेज से लेकर अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज के बारे में। क्योंकि जितने भी आप गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हेल्थ मिशन चलाए जा रहे हैं चिल्ड्रन के लिए, वो इन टर्मिनोलॉजी के द्वारा ही बच्चों की एज को डिफाइन करते हैं, और कैसे इन बच्चों की एज में जो भी हेल्थ डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी है, या फिर एट द सेम टाइम अगर इम्यूनाइजेशन होना है, तो इन्हीं एज क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उनका इम्यूनाइजेशन होता है या फिर बच्चों का डोज कैलकुलेशन होता है। क्योंकि कई बार बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं, वो सिरप के फॉर्म में होती हैं और ड्रॉप्स के फॉर्म में होती हैं। तो हम समझेंगे कि किन एज ग्रुप के लिए ज़्यादातर ड्रॉप्स यूज़ किया जाता है और किस एज ग्रुप में जो है सिरप यूज़ किया जाता है। पहला हम लोग जानेंगे आज पेरीनेटल। पेरीनेटल एक स्टेज होती है या फिर एज होती है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेकंड जानेंगे कि नियोनेटल एज होती है बच्चों की, जो कि जानेंगे किस एज ग्रुप में यूज़ होती है। और कई बार बहुत सी दवाओं के पीछे ये लिखा रहता है कि अगर बच्चे की आयु नियोनेट है, या फिर बच्चे की आयु जो है अर्ली नियोनेटल है, या फिर बच्चे की जो एज है वो लेट नियोनेटल है, या फिर कई बार इन्फेंट लिखा होता है, तो उस एज में हमें किस डोज कैलकुलेशन को करना है। और इन्फेंट का मतलब किस एज ग्रुप के बच्चे की ये दवा हमें डोज कैलकुलेट करनी है एज पर द वेट। या फिर प्री स्कूल एज भी होती है, और अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, जो कि मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियो में ही आपको बताया था। हम लोग एक वन बाय वन एक एक टर्मिनोलॉजी लेते हैं और समझते हैं कि किस टर्मिनोलॉजी में कौन से एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, उनकी एज क्या होती है। जैसे कि पहला आ गया पेरीनेटल। अब पेरीनेटल जैसा इसमें लिखा हुआ 22 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड 7 कंप्लीटेड डेज द बर्थ। जब बच्चे की जो बर्थ होती है वो 22 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन हो जाती है, और पैदा होने से 7 दिन तक जो उसकी एज होती है उसको बोलते हैं पेरीनेटल एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कई बार ये वाइवा में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में तो बहुत बार पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और एग्जिट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट में भी आता है कि पेडियाट्रिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और फार्मेसी में बैचलर में 8 सेमेस्टर में, और डिप्लोमा फार्मेसी में सेकेंड ईयर में ये टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं जो कि पढ़ाई जाती है। सेकंड आता है कि नियोनेटल। नियोनेटल जिसमें लिखा है फर्स्ट 20 डेज 8 डेज ऑफ लाइफ। जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर 28 डेज तक जो दिन होगा, उस बच्चे की एज को बोलेंगे नियोनेटल। उस एज के बच्चे को बोलेंगे नियोनेटल जब बच्चा पैदा हुआ। सपोज दैट बच्चा बच्चा 1 तारीख को पैदा हुआ है, और 28 डेज तक उसको हम लोग बोलेंगे नियोनेटल एज। सेकंड आता है अर्ली नियोनेटल डेज। अर्ली नियोनेटल जैसा कि नाम बता रहा है अर्ली, तो 0 से 7 डेज ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा हुआ तो 0 से 7 डेज तक जो है उस बच्चे को बोलेंगे अर्ली नियोनेटल। पहले हम लोग समझते हैं कि नियोनेटल एज क्या होती है। नियोनेटल एज होती है फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, और उसके बाद नियोनेटल में भी अर्ली नियोनेटल होती है, जो कि उसे कहते हैं 0 7 डेज ऑफ बर्थ। नेक्स्ट आता है लेट नियोनेटल। लेट नियोनेटल जाहिर सी बात है अर्ली के बाद आएगा, तो 7 डेज to 28 डेज। सबसे पहले हमको नियोनेटल की एज याद रखनी है, जो कि नियोनेटल की एज होती है 0 to 28 डेज। और जब 0 to 28 डेज होती है तो अर्ली का मतलब हो गया जल्दी, तो 0 से 7 डेज जो होती है वो नियोनेटल हो गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और लेट जो हो गया वो 7 डेज to 28 डेज हो गया।
और इन्फेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इन्फेंट 0 to 12 मंथ्स, बहुत बार हम लोग कई बार कंफ्यूजन कर जाते हैं 0 to 12 मंथ्स के बच्चों के में। और कई बार ये पैरासीटामोल के ड्रग के पीछे लिखा रहता है सिरप में या ड्रॉप में कि 0 to 12 मंथ के बच्चों में अगर, या फिर इन्फेंट लिखा है था, अगर बच्चे की एज इन्फेंट है तो हम उसे क्या डोज देंगे उसके एज ग्रुप के या फिर उसके वेट के हिसाब से। तो कई बार जो ड्रॉप्स होते हैं, जो नियोनेटल ड्रॉप्स होते हैं, जो कि नवजात शिशु को दिया जाता है, जो 7 डेज का होते हैं या फिर 30 डेज में होते हैं, उनमें लिखा रहता है, वो ड्रॉप्स के फॉर्म में आती है मेडिसिन। और जो मेडिसिन चिल्ड्रन में दिया जाता है या फिर 4 ईयर्स या 2 ईयर्स या 1 ईयर्स के ऊपर दिया जाता है, उसमें उनमें सिरप्स लिखा होता है। तो उनकी कंसल्टेशन उनके अकॉर्डिंग ही होती है, उनकी एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग होती है। हर मॉलिक्यूल को और अलग डिजीज कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम सिरप दिया जा रहा है कि ड्रॉप दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है प्री स्कूल एज, जो कि 1 to 4 ईयर्स ऑफ एज होती है। एंड लास्ट जो आता है हमारा अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। जितने भी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं बच्चों को लेकर, वो सारे अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज तक उनको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें नियोनेटल होता है, अर्ली नियोनेटल होता है, इन्फेंट होता है और अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज उन बच्चों को कहा जाता है जिनकी एज 0 से लेकर 5 ईयर्स तक होती है। इसमें सारे बच्चे आ जाते हैं जो 0 डेज के होते हैं, मतलब जिस दिन पैदा हुए, और 5 ईयर्स तक के होते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज आज हम लोग ने जानी है, लेट नियोनेटल, इन्फेंट, प्री स्कूल, अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, ये आपकी डोज कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और आपको इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्प करती हैं और वाइवा में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, या फिर कई बार एग्जिट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि नियोनेटल एज के का डिफाइन करिए, तो उसमें आपको बताना होगा कि कितने से कितने दिन के बच्चे को हम लोग नियोनेट्स बोलेंगे या इन्फेंट्स बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज समझ में आ गया होगा कि आपका इन्फेंट क्या होता है, लेट नियोनेटल क्या होता है, और पेरीनेटल क्या होता है, नियोनेटल क्या होता है, अर्ली नियोनेटल क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमें पता होना चाहिए। कई बार हम लोग ये स्किप कर जाते हैं, और बीइंग अ फार्मेसी ग्रेजुएट या जब भी अपने जॉब में जाएंगे तो ये कई बार टर्मिनोलॉजी आपके पास सामने आएगी, और वहाँ पे मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अपने जॉब प्रोफाइल में बहुत ही ईजिली तरीके से इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर पाएंगे, या फिर इस चीज़ को आप प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के समय जो है आप इजीली जो है उसको हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू।